तो अब हम लोग इस वीडियो में काल पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कारक पढ़ चुके हैं, तो अब हम लोग बाबू काल पढ़ेंगे। काल भाग 1। तो देखिए इसका परिभाषा क्या है। क्रिया के जिस रूप से, परिभाषा है बाबू, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। देखिए बोर्ड पर लिखते हैं, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। एक परिभाषा और है, क्रिया के करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। एक परिभाषा और, क्रिया को करने में जो समय लगता है, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। नेक्स्ट स्टार, काल के तीन भेद होते हैं। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 1 भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्यत काल।
चलिए फिर से एक बार सुनिए ध्यान से। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। या तो फिर हम परिभाषा लिखे हैं, क्रिया को करने में जो समय लगता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। तो चलिए अब हम लोग भूतकाल की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग भूतकाल का परिभाषा पढ़ेंगे, है ना। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे काल कहते, उसे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उससे भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उससे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य भूत। अंग्रेजी में इसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अंग्रेजी से समझ में आ जाएगा तुरंत। दूसरा है आसन्न भूत। इसको प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। तीसरा है पूर्ण भूत। इसको पास्ट परफेक्ट कहते हैं। ये प्रेजेंट का नाम सुनकर हड़बड़ा मत जाइएगा। आसन्न भूत को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं और पूर्ण भूत को हम लोग पास्ट परफेक्ट कहते हैं। 4 में है अपूर्ण भूत। इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। दिखाई पड़ रहा और जगह है ये है। फिर है संदिग्ध भूत। नंबर क्या है बाबू? 5।
इसको हम लोग पास्ट डाउटफुल कहते हैं। फिर आपका छठा में है हेतु हेतुमद भूत। इसको पास्ट कंडीशनल कहते हैं। चलो लिख दिए हम। भूतकाल का परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है। उम्मीद करते हैं आपने देख लिया होगा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे बाबू भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, है ना, राम ने रावण को मारा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, पास्ट इंडेफिनिट, आसन्न भूत, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है तो वो आसन्न भूत, और जो बहुत पहले समाप्त हो चुका वही पूर्ण भूत है, पास्ट परफेक्ट। अपूर्ण भूत, पास्ट कंटिन्यूअस। संदिग्ध भूत, पास्ट डाउटफुल। हेतु हेतुमद भूत, पास्ट कंडीशनल। बच्चे आप सभी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट में बाबू यस लिखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। चलिए पहले सामान्य भूत पढ़ेंगे। इसको जरा मिटा देते हैं। और सबका सिर्फ हम पहचानने का तरीका बताएंगे। बस सिर्फ हम लोग पहचानने का तरीका पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस आँखों से दिखाई दे नज़र पड़ जाए तो हम पहचान जाएं। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? सामान्य भूत। एकदम आसान है। सामान्य भूत देखिए, नंबर 1 में है बउआ, नंबर 1 में है बउआ सामान्य भूत। इसमें हम क्या लिखेंगे वो हम आप सबको बता देते हैं। इसमें हम लिखेंगे वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में या, ई, ये इत्यादि लगा हुआ रहे तो उससे सामान्य भूत का वाक्य कहते हैं। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में या, ई, ये इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे सामान्य भूत का
वाक्य कहते हैं। है ना, जैसे वह आया, राम गया, इत्यादि। अंत में देखिए या तुमने पढ़ा, उसने आम खाया, आप लोग घर गए। तो ये सब क्या है? सामान्य भूत। वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में या ई ये इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे सामान्य भूत का वाक्य कहते हैं। अब आइए नंबर 2 पर। तो नंबर 2 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आसन्न भूत, है ना। आसन्न भूत। नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आसन्न भूत, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखेंगे? वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ये हैं इत्यादि लगा हुआ रहे। देखिए यहाँ पर, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा यह है, ई है, ये हैं इत्यादि लगा हुआ रहे। या है, ई है, ये हैं इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे आसन्न भूत का वाक्य कहते हैं। जैसे राम आम खा चुका है, तो लास्ट में देखिए चुका है। वह घर गया है इत्यादि, है ना। तो वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा या है, ई है, ये हैं इत्यादि लगा हुआ रहे तो उसे आसन्न भूत का वाक्य कहते हैं। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पूर्ण भूत। नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? पूर्ण भूत। है ना, ये क्या है? यह है पास्ट परफेक्ट।
ये क्या है? यह है पास्ट परफेक्ट। क्या लिखेंगे? वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, इथी, ये थे, इत्यादि लगा हुआ रहे। चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, इथी, ये थे, इत्यादि लगा हुआ रहे, उसे पूर्णभूत का वाक्य कहते हैं। देखिएगा, वैसा हिंदी वाक्य जिसके क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अथवा या था, इथी, ये थे, इत्यादि लगा हुआ रहे, तो उससे पूर्णभूत का वाक्य कहते हैं। तो उसे पूर्णभूत का वाक्य कहते हैं। जैसे इसमें लिखे राम आम खा चुका, तो यहाँ लिख देंगे राम आम खा चुका था। वह घर गया है, तो यहाँ लिख देंगे वह घर गया था, इत्यादि। तो या ई ये, या ई ये सामान्य भूत है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, ये आसन्न भूत है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, ये पूर्ण भूत है। तो इस प्रकार से बाबू इतना हमने आपको पढ़ा दिया। अब इसमें 3 गो और पढ़ाएंगे, 3 भेद और पढ़ाएंगे, भूतकाल समाप्त हो जाएगा। तो अब आप सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर कल हम लोग मिलेंगे ना, तो आपको पढ़ाएंगे इसके आगे, है ना। आप कोई भी क्लास के विद्यार्थी हों, सब क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 2021 में अगर आप मैट्रिक दीजिएगा, मैट्रिक का एग्ज़ाम दीजिएगा, आईएससी का एग्ज़ाम दीजिएगा, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर कोई 11 क्लास का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।